आप सभी? जय श्री कृष्ण सभी को। स्टूडेंट, सबसे पहले आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए स्टूडेंट, भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश के अंदर कहा था, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। क्या कहा कृष्ण ने? कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा था, तुम करते वो हो जो तुम चाहते हो, तुम करते वो हो जो तुम चाहते हो, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूं। क्या कहा है कि तुम करते वो हो जो तुम चाहते हो, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तुम करो वो जो मैं चाहता हूं, फिर देखो होगा वो जो तुम चाहते हो। यानी कहने का मतलब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि बस आप अपना कर्म करते रहिए, ये मत देखिए कि इसका फल क्या मिलेगा मुझे, क्योंकि अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं तो उसका फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा, और अगर आप कर्म बुरे करेंगे तो उसका फल भी आपको बुरा ही मिलेगा। तो स्टूडेंट, आप भी अच्छे कर्म करते रहिए, अपना जो वर्क है, अपना जो कर्म है उससे करते रहिए, फल आपको भगवान श्री कृष्ण देंगे। तो आपका कर्म क्या है? अच्छे से पढ़ाई करना, अपने माता पिता का कहना मानना, अपने गुरुजनों का कहना मानना। तो स्टूडेंट, आप भी यही करते रहिए। आपका कर्म है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ताकि आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा रह सके। अब मैं ये नहीं कहता रिजल्ट आपके हाथ में, रिजल्ट श्री कृष्ण के हाथ में, लेकिन कर्म करना आपके हाथ में। आप ये सोचे कि बिना कर्म करे मेरा अच्छा रिजल्ट आ जाए, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो आपका कर्म क्या है? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जितनी हो सके मेहनत कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, फल ऊपर वाला देगा आपको। तो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपको सभी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। स्टूडेंट, हमने अपने लास्ट वीडियोस के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में फुल डिस्कशन हमने कर लिया है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, किस तरह से प्रिपेयर की जाती है, कौन कौन से ट्रांजेक्शन का ट्रीटमेंट उसमें किस तरह से होता है। हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी किया था। फिर उसके बाद में मैंने आपको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट जो थे या स्पेशल ट्रांजेक्शन जो थे जिनका ट्रीटमेंट था अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, वो भी मैंने बता दिया आपको। स्टूडेंट, आज हम अपने अकाउंटिंग इक्वेशन के लास्ट वीडियो के अंदर कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिन क्वेश्चंस के थ्रू आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का जो पूरा कंसेप्ट है वो पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन जो हम आज करने वाले हैं वो है हमारे क्वेश्चन नंबर 12। बुक है आपकी टीएस गरेवाल 2020 एडिशन है मेरे पास में, अभी लेटेस्ट एडिशन है। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 12। अगर आपके पास में किसी के पास पुरानी बुक है तो आप उसमें देख लीजिएगा, क्वेश्चन ऊपर नीचे यही कहीं होगा। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। प्रूव द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ द समीर गोल्ड। ठीक है, क्वेश्चन ढूंढ लीजिए, क्वेश्चन मिल जाए आपको। समीर गोयल की बुक के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो आपको प्रिपेयर करनी है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। तो स्टूडेंट फॉर्मेट बना लेते हैं हम। फॉर्मेट का ध्यान रखना है, मैंने पहले कहा आपसे फॉर्मेट आपको अच्छे से लर्न करना है। बिना फॉर्मेट के कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे आप, और करेंगे तो फिर आपको पता ही है क्या होना है। सीबीएसई 25% मार्क्स जो है वो रिड्यूस कर देगी आपके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के। तो स्टूडेंट, फॉर्मेट हमने अपना बना लिया है। फॉर्मेट है आपका पर्टिकुलर असेट्स, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट रेडी है। अब हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो था वो था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। 10,000 के साथ में बिजनेस स्टार्ट किया। तो अपन जानते हैं बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जो कुछ भी वो इंट्रोड्यूस करता है वो सारी क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है। और किसके साथ बिजनेस स्टार्ट किया? कैश के साथ में। तो कैश जो है वो है हमारी एसेट्स। क्या है कैश? असेट्स। तो असेट साइड में हम एक न्यू नेम ऐड कर देंगे कैश। सबसे पहले हम अपना ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं यहाँ पर, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश असेट्स है, असेट्स में ऐड कर देते हैं ₹10,000। दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो जो है हमारी कैपिटल होगी। तो ₹10,000 हम कैपिटल के नीचे भी लिख देंगे यहाँ पर। ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन। टोटल आ गई इक्वल दोनों साइड, असेट्स की भी टोटल 10,000, लायबिलिटी साइड की टोटल भी 10,000। क्लियर? चलिए
अब देखिए नेक्स्ट सेकंड जो ट्रांजेक्शन है हमारा वो है पेड रेंट इन एडवांस ₹300। पेड रेंट इन एडवांस ₹300। पेड इन एडवांस क्या बोलते हैं इसको? पेड इन एडवांस को क्या बोलते हैं? प्रीपेड। बताया मैंने जब लास्ट वीडियो के अंदर अपने प्रीपेड, और प्रीपेड हमारे लिए क्या होती है? असेट्स होती है। क्या होती है? प्रीपेड असेट्स होती है। तो असेट साइड में हम एक नया नाम और ऐड कर देंगे, प्रीपेड रेंट। ठीक है, प्रीपेड रेंट ऐड कर दिया। सेकंड ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं पहले, पेड रेंट इन एडवांस। तो 300 रुपीज का रेंट पे किया एडवांस में। तो एक तो मैंने प्रीपेड रेंट एसेट साइड में लिख दिया, दूसरा पेड इन एडवांस है। तो एक ट्रीटमेंट तो यहां हुआ, दूसरा ट्रीटमेंट कहां होता है इसका? पेड इन एडवांस। मतलब क्या जा रहा है? कैश आ रहा है। तो दूसरा एडजस्टमेंट कहां होगा? कैश के अंदर एडजस्ट होगा। तो क्या करेंगे? कैश में से तो हम 300 रुपीज माइनस कर देंगे और प्रीपेड रेंट के अंदर 300 रुपीज प्लस कर देंगे, क्योंकि एक नई एसेट जो है वो अरेंज हो गई हमारी। तो ये हो गया 300 कैश में से माइनस 300 प्रीपेड में ऐड। फिर वापस हम टोटल कर लेंगे इसकी, 10,000 माइनस 300 तो 9,700 प्लस 300 रुपीज प्रीपेड की ओर आ गए, इक्वल कैपिटल 10,000 होगी। दोनों से टोटल इक्वल 9,700 प्लस 300 इक्वल्स टू 10,000। सेकंड कंप्लीट। ये आपकी नई इक्वेशन आ गई। फिर अपना नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारा? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दे रखा है हमारे को, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹2,000। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹2,000। तो 5,000 और 2,000 टोटल 7,000 रुपीज का गुड्स जो हमने वो परचेज किया है, जिसमें से 5,000 रुपीज का गुड्स तो हमने कैश में परचेज किया और 2,000 रुपीज का ऑन क्रेडिट पर परचेज किया। गुड्स परचेज किया है, क्या इंक्रीज होगा? स्टॉक। गुड्स परचेज किया क्या इंक्रीज होता है? स्टॉक। स्टॉक हमारी एसेट्स है, तो एसेट साइड के अंदर एक न्यू नेम और ऐड कर देंगे हम, स्टॉक। टोटल कितने रुपए का गुड्स परचेज किया है? 5,000 का कैश में और 2,000 का क्रेडिट पर, टोटल कितना हो गया? 7,000। तो स्टॉक के अंदर हम क्या करेंगे? 7,000 रुपीज जो है वो ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है? 5,000 रुपीज का गुड्स कैश में परचेज किया, 2,000 का ऑन क्रेडिट पर परचेज किया, तो टोटल परचेज हो गया हमारा 7,000 रुपीज। हमने स्टॉक के अंदर 7,000 ऐड कर दी। 5,000 का कैश में परचेज है, तो ऑब्वियस सी बात है गुड्स परचेज किया, कैश पेमेंट किया होगा 5,000 का, तो कैश क्या हो जाएगा? 5,000 से रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया सेकंड 5,000 का ट्रीटमेंट। 2,000 रुपीज का गुड्स जो है वो क्रेडिट पर परचेज किया था। क्या किया था? 2,000 का गुड्स क्रेडिट पर परचेज था, और क्रेडिट पर परचेज करते हैं तो क्या इंक्रीज होता है? क्रेडिट पर परचेज करते हैं तो भाई लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है, उसमें भी क्या? क्रेडिटर्स। लाइबिलिटीज के अंदर एक नया नाम ऐड कर देंगे हम यहां पर, क्रेडिटर्स। कितने रुपए के? 2,000 रुपीज। समझ में आया? एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। टोटल गुड्स हमने परचेज किया 7,000 का, स्टॉक इंक्रीज हो गया 7,000 से। 5,000 का कैश में परचेज था, तो माइनस कर दिया 5,000 कैश में से। 2,000 का क्रेडिट पर परचेज था, और क्रेडिट पर परचेज होता है तो क्रेडिटर्स बढ़ते हैं 2,000 से, वो बढ़ा दिए। ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं, परचेज गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट। शॉर्ट में लिखना है आपको ट्रांजेक्शन। फिर टोटल कर लीजिए इसकी। टोटल हो जाएगी आपकी 9,700 माइनस 5,000, तो 4,700 प्लस 300, टोटल हो गया 5,000। 5,000 प्लस 700 7,000 12,000। इधर देख लेते हैं टोटल 10,000 प्लस 2,000 हो गया 12,000। इधर की टोटल भी आ गई 12,000, इधर की भी 12,000। ये आपकी नई इक्वेशन आ गई है। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है हमारा स्टूडेंट, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹8,000 कॉस्टिंग ₹4,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹8,000 कॉस्टिंग ₹4,000, यानी 4,000 का गुड्स आपने 8,000 रुपीज के अंदर सेल किया है। तो देखते हैं क्या ट्रीटमेंट होगा। ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं पहले। फोर्थ ट्रांजेक्शन जो हमारा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑन प्रॉफिट। तो 4,000 रुपीज का गुड्स था और हमने 8,000 रुपीज के अंदर सेल किया है, तो टोटल गुड्स कितना रिड्यूस होगा हमारा? स्टॉक कितना रिड्यूस होगा? 4,000 रुपीज है।
कितने से? 4000 रुपीज से। तो स्टॉक में से माइनस कर देंगे हम 4000। सेल कितने में किया हमने? 8000 रुपीज में। 4000 रुपीज का गुड्स 8000 में सेल किया, 4000 में क्या हो गया हमारा को? प्रॉफिट। प्रॉफिट का ट्रीटमेंट कहां करते हैं? कैपिटल के अंदर। तो 4000 रुपीज है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा प्रॉफिट का। टोटल कैश आएगा कितना आपके पास? टोटल सेल कितने में किया? 8000 में। तो कैश भी कितना आएगा आपके पास? 8000। तो कैश के अंदर क्या करेंगे? 8000 रुपीज प्लस कर देंगे। समझ में आया? क्या किया? 4000 रुपीज का गुड्स सेल किया था 8000 रुपीज में, तो कैश आएगा हमारे पास में 8000। गुड्स रिड्यूस हो गया, स्टॉक रिड्यूस हो गया 4000 से, और 4000 का हमारा हुआ प्रॉफिट। तो 4000 हमने कैपिटल में ऐड कर दिया प्रॉफिट का जो था अमाउंट को। फिर वापस टोटलिंग कर लेते हैं। 4000 प्लस 8000 12700 प्लस 300 13000 7000 माइनस 4000 तो ये 3000 17 और 3 20000। इधर हो गया 14000 प्लस 2000 16, ये हो गया 12 13 और 3 16000 कंप्लीट। 16000 इधर भी और 16000 उस तरफ भी हो गई टोटल। ये हमारा नया इक्वेशन हो गया। दो लागे दोनों। चलिए नेक्स्ट देखिए अपना ट्रांजेक्शन। पेड सैलरी ₹450 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग डी ₹100। पेड सैलरी ₹450 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹100। दो ट्रांजेक्शन देखिए एक ही साथ में। तो हम ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं अगला। पेड सैलरी एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग, दोनों ट्रांजेक्शन एक ही साथ करेंगे। अलग अलग समझा देता हूं मैं इसको कैसे क्या करना है। 450 सैलरी पे की है, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। सैलरी पेड ₹450 पे किया तो क्या होगा? कैश कम होगा, क्योंकि कैश में पे करेंगे। तो 450 पहले माइनस कर देते हैं कैश में से। सैलरी पे की है तो वो बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? कैपिटल में से लेस करते हैं। तो ये 450 रुपीज है वो कैपिटल में से लेस हो जाएंगे। समझ में आया? 450 जो है वो कैश में से लेस होंगे, 450 जो है वो कैपिटल में से लेस हो जाएंगे। ये हो गया फर्स्ट ट्रांजेक्शन। फिर सेकंड ट्रांजेक्शन इसी के साथ में चलेगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹100। सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹100। आउटस्टैंडिंग सैलरी ट्रीटमेंट आपको पता ही है क्या होता है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी होती है लाइबिलिटीज। तो हम क्या करेंगे? लाइबिलिटीज में एक न्यू नेम और ऐड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितने रुपए? 100 रुपए। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी में 100 रुपीज जो है हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, 100 रुपीज आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक। दूसरा ट्रीटमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्या होता है? देखिए सैलरी आउटस्टैंडिंग देने बाकी है, ना तो कैश आया ना गया, तो इसका ट्रीटमेंट कैश में तो नहीं होगा। तो फिर बचा क्या? कैपिटल। क्योंकि मैंने कहा था 4 ट्रीटमेंट बताए थे, उसमें से 2 ट्रीटमेंट ऐसे थे जो कैश में होंगे और 2 कैपिटल में होंगे। तो ये अभी आउटस्टैंडिंग है तो कैपिटल में होगा ट्रीटमेंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? कैपिटल में से माइनस। तो यहाँ पर 100 रुपीज में इसके नीचे लिख देता हूं, यहाँ पर 100 रुपीज माइनस कर देंगे। तो हो गया चारों ट्रीटमेंट। 450 का एक ट्रीटमेंट यहाँ पर हुआ, एक यहाँ पर हुआ। 100 रुपीज का ट्रीटमेंट एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। हो गया पूरा ट्रांजेक्शन। अब क्या करना है? वापस से टोटलिंग कर देनी है इनकी। देख लीजिए टोटलिंग कितनी होगी? 450 माइनस करना है 12,250 प्लस 300 प्लस 3000, इधर हो जाएगा अपना 550 माइनस कर देते हैं 13,450 प्लस 2000 प्लस 100 रुपीज बराबर है। टोटलिंग देख लीजिए दोनों साइड की 13,450 15,450 15,550 और इधर भी हो रही है 15,550। टोटल बराबर दोनों साइड, मतलब अपन ने सही किया। ये नया इक्वेशन हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, लास्ट ट्रांजेक्शन है। बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज ₹3,000। बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज ₹3,000। मोटरसाइकिल परचेज किए पर्सनल यूज के लिए, और पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल करते हैं पैसे, तो वो क्या कहलाते हैं? ड्रॉइंग्स। तो ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं हमारा 6 ट्रांजेक्शन। बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। तो एक तो मोटरसाइकिल पर्सनल यूज के लिए ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स क्या कर देते हैं इसमें से
माइनस कर देते हैं। कितने में परचेज की थी मोटरसाइकिल हमने? मोटरसाइकिल 3000 रुपीज में, तो 3000 रुपीज कैपिटल में से माइनस हो जाएगा ड्राइंग्स के नाम से, और कैश गया है तो कैश में से भी माइनस 3000 रुपीज। समझ में आया? मोटरसाइकिल परचेज की ड्राइंग से, तो कैपिटल में से माइनस हो गई ड्राइंग्स, कैश जाएगा तो कैश में से माइनस हो गया 3000। फिर से टोटलिंग कर लेते हैं। टोटलिंग क्या हो जाएगी? 12000 माइनस 3000, 9250 प्लस 300 प्लस 3000, इधर हो जाएगा 13 माइनस 3, 10450 प्लस 2000 प्लस 100, तो ये हो जाएगी टोटल हमारी 12550। दोनों साइड बराबर आ रही टोटल, तो ये हमारी लास्ट इक्वेशन है वो हो गई 12550। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब अगर देखिए स्टूडेंट, आपसे क्वेश्चन में ये कहा जाए आपको बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है, क्या करना है? बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। तो कुछ नहीं करना है, जो आपका लास्ट आंसर जो आ रहा है उस लास्ट आंसर से आपकी बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाएगी। बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। फॉर्मेट कैसा है? राइट हैंड साइड में सारी एसेट्स लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में सारी लायबिलिटीज और कैपिटल लिखते हैं। तो आप क्या करोगे? ये जितनी भी एसेट्स आई आपके पास में, ये सब राइट हैंड साइड में लिख देंगे। किस नाम से? देखिए कैश कितना है आपके पास? 9250, फिर प्रीपेड रेंट है 300 रुपीज का, और स्टॉक है आपके पास में 3000 रुपीज का। तो ये आप इधर लिख देंगे एसेट साइड के अंदर। फिर लाइबिलिटी साइड में आपको लिखना है एक तो कैपिटल 10450, लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स लिखना है 2000, और आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखनी है 100 रुपीज। तो इस तरह से ये सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज है जो है आप बैलेंस शीट के अंदर उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिख देंगे, ताकि बैलेंस शीट जो है वो भी प्रिपेयर हो जाएगी। तो क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? चलिए नोट कर लीजिए इसको।